हम महागठबंधन में, जनता दल की महागठबंधन में है। महागठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हैं, महागठबंधन की गठनेता शान हिंद साहिबा है, और इनकी सरपरस्ती में ही हम आने वाला इलेक्शन भी लड़ेंगे। मगर एक बात हम बोल दें कि कांग्रेस के खिलाफ अगर इस शहर में लड़ना है, कांग्रेस जिस हिसाब से फिरका परस्ती को बढ़ावा देती है, कांग्रेस जिस हिसाब से बदनवानी में मालूम है, अगर उसको रोकना है तो एक बड़ा गठबंधन इस शहर में बनाना होगा, और वो बड़ा गठबंधन की बुनियाद इस शहर में जनता दल ही डालेगी। सबसे अहम भूमिका कांग्रेस के खिलाफ अगर किसी की शहर में होंगी तो वो जनता दल है, और जनता दल वो बुनियाद डालेंगी और एक बड़ा गठबंधन बनाएंगी, और सबसे बड़ी अक्सरियत में इस शहर में आने वाले कारपोरेशन में वो चुन के आएंगे। मीटिंग जो बुलाई गई ये शान हिंद के इस्तेकबालिया में बुलाई गई। मीटिंग किला हॉल में थी, मगर किला हॉल की चाबी भी जिम्मेदारों को दे दी गई थी जो मीटिंग का इनेकाद किए थे। उसके बाद कल रात में अचानक ये बोला गया कि सियासी प्रोग्राम की इजाजत हॉल में नहीं दी जा सकती, जबकि जो जिम्मेदार थे उन्होंने कहा था कि शान हिंद का इस्तेकबाल है। अब मुझे कोई ये समझा दे कि सियासी इंसान का प्रोग्राम अगर है तो वहाँ सियासी बात नहीं होगी तो कौन सी बात होगी? अगर कोई डॉक्टर का इस्तेकबालिया है तो वहाँ मेडिकल लाइन से बात होगी, अगर कोई टीचर का इस्तेकबालिया है तो वहाँ एजुकेशन के तौर पे बात होगी, अगर कोई सियासी इंसान का इस्तेकबालिया है तो वहाँ तो बहरहाल सियासी प्रोग्राम होगा, सियासी बातें भी होंगी। मगर जानबूझ के कुछ लोगों के, जैसे रिजवान खान सर ने कहा कि कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा, और वो पेट में दर्द किसको हो रहा है ये भी हमको समझ रहा है। जो इस शहर में बदनवानी की दुकान चलाते हैं वाटर गिरीश के नाम से, जिन जिन लोगों की इस दुकान से हफ्ता वसूली है वो सब लोगों के पेट में मरोड़ होने लगा, और यही वजह थी कि वो ये चाहते थे कि ये मीटिंग ही ना हो पाए। मगर उनको ये नहीं पता था कि हम निहाल साहब के वर्कर हैं, हम रोड पे भी मीटिंग कर लेंगे, हम ना किसी से बात से डरे हैं, ना हम कभी कोई डिपार्टमेंट से डरते। कानून का लिहाज और कानून की पासदारी ये हमने हमेशा की है, मगर अगर जुल्म और नाइंसाफी होगी तो हम कानून के खिलाफ भी चले जाएंगे। ये बात डिपार्टमेंट को भी अच्छी तरह समझता है। आज अब्दुल रशीद मुकादम साहब की सदारत में मीटिंग थी, मगर हमने कुछ सरकर्दा अफराद को जानबूझ के उनको भी मना कर दिया और कुछ सरकर्दा अफराद को भी मना किया कि रोड पर प्रोग्राम होगा, हो सकता है कि पुलिस केस बना दे। तो ऐसे लोगों पे केस नहीं पड़ना चाहिए। हमारे एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब हैं, वो बिंदास हैं, उनको कोई फर्क उरक नहीं पड़ता, इसीलिए उनकी सदारत में ये मीटिंग रखी गई। आज पुलिस जो है पवारवाड़ी से लेके बाग महमूद तक मुसलसल चोरियां हो रही है। ये बुनकरों के शहर में बुनकरों के कारखाने भी अब हिफाजत से नहीं है। 62 नंबर वाले के कारखाने में चोरी हुई, ऐसे बहुत से कारखानों में चोरियां हो रही है। पुलिस इस शहर में क्या कर रही है? अगर पुलिस एक काम कर रही है कि शहीदों की यादगार के बाजू में जो इमारत बन रही है उसकी जितनी इंक्वायरी और उसके ताल्लुक से जितनी पूछताछ कर रही है, अगर पुलिस नशा करने वालों के ताल्लुक से, हथियार कहां से आ रहा है उस ताल्लुक से, गांजा कहां से आता है उस ताल्लुक से, चोरियां कौन कर रहा है इस ताल्लुक से अगर ईमानदारी से इंक्वायरी कर ले तो इस शहर में ये सारे मसले हल हो सकते। मगर पुलिस का काम फिलहाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये बात हम मानते हैं, और हम पुलिस को एक अल्टीमेटम दे देना चाहते कि 8 दिन में पुलिस नशा करने वालों को और गुंडागर्दी करने वालों को, चोरी करने वालों को, इन सब पे रोक लगाए। नहीं तो 8 दिन के बाद हम पुलिस को सीधा करना भी जानते हैं। पुलिस को उसकी ड्यूटी कैसे करेंगी ये भी हमको बताना आता है। इसलिए पुलिस अपने तौर पे जो उसकी ड्यूटी है वो ईमानदारी से करें। हम कभी ये बात नहीं मानते कि शहर में कोई भी नशा हुआ रसिया या हथियार, रिवॉल्वर, तुम्हारी तलवार, चापड़, ये बगैर पुलिस की मालूमात के इस शहर में आता होगा। लोकल पुलिस हर लोकल छोटे गुंडे से मिली हुई है।
तुम्हारा डेपू से लेकर पवारवाड़ी के हिस्से तक जो गुंडागर्दी मची हुई है उस पे पुलिस को फौरन रोकथाम लगाना चाहिए। हम 8 दिन का पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो 8 दिन में हालात को सुधार ले। आज जो पानी का सवाल है, इस शहर में सबसे संगीन सवाल अगर मैं बोलूं कि मुस्तकबिल को लेकर अगर कोई सबसे अहम सवाल है तो पानी का सवाल है। अगर इस पर कोई बोलेगा कि आने वाले इलेक्शन में ये लोग सियासत कर रहे हैं, तो हम कोई सियासत नहीं कर रहे, मगर पानी के सवाल पे अगर कारपोरेशन, अगर कांग्रेस पार्टी ठहराव ही नहीं करती तो पानी का सवाल आज खड़ा नहीं होता। आज तलवाड़ा तालाब, मुझे एक बात कोई समझा दे कि गिरना डैम से पानी और तलवाड़ा से पानी, 2 जगह से पानी आता है। तलवाड़ा का पानी कुदरती और मुफ्त में आता है, कुदरती बहाव से आता है। गिरना डैम का पानी हम पंपिंग से खींच के लाते हैं, उस पर बिजली का बिल 7-8 करोड़ होता है। तुम दिन ब दिन तलवाड़ा का पानी कम करते जा रहे हो। अरे कोई अकलमंद आदमी, कोई बिजनेसमैन, कोई भी, तो एक छोटा दुकानदार भी एक जगह से अगर कोई चीज कम कीमत में या मुफ्त मिल रही है, दूसरी जगह से वो करोड़ों की मिल रही है, तो कौन सा पानी लेंगे वो? जो कम कीमत में या मुफ्त में, उसी पानी को ज्यादा से ज्यादा लिया जाएगा। मगर वो पानी को जानबूझ के कम किया जा रहा है ताकि आगे चल के तलवाड़ा से तुम्हारा हक खत्म हो जाए और तुम सिर्फ गिरना डैम पर मुनहसिर हो जाओ। ये एक सोची समझी साजिश है इस शहर में। अभी 3 दिन पहले हम लोग धरने पे बैठे, वहाँ पे रिजवान सर थे, अब्दुल बाकी साहब थे, सैयद सलीम थे, मंसूर भाई थे और भी बहुत से वर्कर थे, हन्नान भाई थे हमारे। उस धरने में डिप्टी मेयर आए, नीलेश आयर शिवसेना के। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरी सियासी पार्टी का आदमी आके समझाने की बात करे। वो बोले कि इंसानियत के नाते तुम ये बात जाने दो। तो हमने भी जवाब दिया कि अगर कोई गैर कानूनी नल लेता है तो फिर आप तो उसके ऊपर कोई कंप्लेन मत करो, इंसानियत के नाते उसे भी जाने दो। तो अधिकारी बोले कि यार ऐसा नहीं कर सकते, तो तलवाड़ा में गैर कानूनी तरीके से पाइपलाइन वो कैसे डालेंगे? हमने लिख के लिया और उन्होंने लिख के दिया। अब ये फारूक भाई बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि यार मंगल को पानी नहीं आता, जुम्मा को सही पानी नहीं आता। इसकी अहम वजह यह है कि धीरे धीरे बरसरे इख्तियार और प्रशासन कारपोरेशन का हमें गिरना डैम पर मुनहसिर करता जा रहा है, जो कि पावर का उसमें सबसे अहम रूल है बिजली का। और वो बिजली कनेक्शन का थोड़ा भी मसला आता तो हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता। यही अहम वजह है, इसलिए हम ये तहरीक चला रहे हैं। लेकिन जो हिसाब से आज कारपोरेशन के सारे अधिकारी आउटर के मिनिस्टर के दबाव में काम कर रहे हैं, जो कि उस धरने में भी नजर आया, इसके लिए शहर में एक बड़ी ताकत का खड़ा होना बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहूंगा कि ऐसे शहरियान जो इस शहर में अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हैं, कम से कम 100 लोगों की एक कमेटी बनना चाहिए और आगे चल के वो कमेटी ही पानी के सवाल पे लड़े। अगर आज हम उस सवाल पर खामोश हो गए तो मुस्तकबिल में आने वाली नस्लें कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगी कि इतना बड़ा जब मसला तलवाड़ा का चल रहा था उस वक्त तुम खामोश थे। मगर हम इस सवाल पे कभी खामोश नहीं रहेंगे, हमारी पूरी कोशिश है लड़ने की, मगर इसके लिए ताकत चाहिए और वो ताकत शहरियान है। शहरियान अगर इसमें बराबर काम करेंगे और माहौल बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई का बाप भी तलवाड़ा से पानी लेके जा सकता। आज की जो ये मीटिंग बुलाई गई, जो जलसन हुआ है, इसमें एक बात तो मैं बोल दूं कि पहले जो मीटिंगें होती थी उसमें इतनी बड़ी तादाद में नौजवान नहीं आते थे। आज कहीं ना कहीं नौजवान जनता दल की तरफ देख रहे हैं। जनता दल की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि मुसलसल इस शहर में पहले एक नारा था कि फिरका परस्ती से कौन लड़ेगा, बदउनवानी से कौन लड़ेगा, पुलिस की नाअहली से कौन लड़ेगा, शहर की तरक्की के लिए कौन लड़ेगा। मगर वो कौन अब धीरे धीरे हट गया। अब शहरियान एक ही बात बोलते, फिरका परस्ती से जनता दल लड़ेगी, बदउनवानी से जनता दल लड़ेगी, शहर की अगर तरक्की की बात हो तो जनता दल बोलेगी।
पुलिस की नाअहली के खिलाफ वो कोई बात हो तो जनता दल बोलेंगे। वो कौन लफ्ज जो है वो जनता दल के नाम में बदल गया। ये यहाँ बैठे हुए जनता दल के जिम्मेदारान के लिए एक बड़ी बात है कि धीरे धीरे वो कौन लफ्ज जो है वो जनता दल की शक्ल में बदल गया। हम महागठबंधन में, जनता दल के महागठबंधन में, महागठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हैं, महागठबंधन की गठनेता शान हिंद साहिबा है और इनकी सरपरस्ती में ही हम आने वाला इलेक्शन भी लड़ेंगे। मगर एक बात हम बोल दें कि कांग्रेस के खिलाफ अगर इस शहर में लड़ना है, कांग्रेस जिस हिसाब से फिरका परस्ती को बढ़ावा देती है, कांग्रेस जिस हिसाब से बदनवानी में मालूम है, अगर उसको रोकना है तो एक बड़ा गठबंधन इस शहर में बनाना होगा और वो बड़ा गठबंधन की बुनियाद इस शहर में जनता दल ही डालेगी। सबसे अहम भूमिका कांग्रेस के खिलाफ अगर किसी की शहर में होंगी तो वो जनता दल है और जनता दल वो बुनियाद डालेंगी और एक बड़ा गठबंधन बनाएंगी और सबसे बड़ी अक्सरियत में इस शहर में आने वाले कारपोरेशन में वो चुन के आएंगे।